दोस्तों, आप सभी का एडुकेयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु है क्या, व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वी आर डिस्कसिंग दैट टुडे। आज का जो सेशन है इसमें हम धातु के भौतिक गुण एवं उसके महत्वपूर्ण गुणों के बारे में देखेंगे, अधातु के गुणों के बारे में देखेंगे। धातु किसे कहते हैं, अगर हम समान शब्दों में समझे धातु क्या है। हम अपने आसपास अगर देखें तो जो धातुओं से बनी वस्तु हैं, जैसे लोहा का ये बना हुआ है रॉड, आयरन रॉड, फैंस, डोर्स, विंडो, ब्रिज, ये सभी में क्या होता है, धातुओं का प्रयोग होता है। और हम बहुत से धातुओं से बहुत परिचित हैं। जैसे लोहा एक प्रकार के क्या है, धातु है। उसी प्रकार ये क्या है, दिस इज द एल्यूमिनियम वायर, दिस इज ऑल्सो एल्यूमिनियम वायर एंड दिस इज द व्हाट, कॉपर वायर। तो ये सभी धातुओं से हम क्या है ऑलरेडी परिचित है और ये धातुओं का हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये आयरन रड है, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का तार है, ये क्या है, कॉपर वायर है। तो धातु किसे कहते हैं इसको आज हम समझेंगे। इसके भौतिक गुण के बारे में समझेंगे कि इनके क्या क्या भौतिक गुण है, उनके बारे अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो धातु पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल्स का मतलब क्या होता है, धातु का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि धातु क्या है। मेटल आर द मिनरल्स और सब्सटेंसेस दैट फॉर्म नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जो धातु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे पाए जाते हैं, अर्थात उसके ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ये आयरन रड है, तो ये आयरन रड का जो निर्माण किया गया है, इसके ओर्स से क्या किया गया, इसके मेटल्स को निकाले गए हैं और ये मेटल्स क्या है, आयरन के फॉर्म में इसको क्या क्या प्यूरिफिकेशन किया गया है। तो ये आयरन क्या है कि इसको ओर्स के रूप में पाया गया, जैसे और सब मिनरल्स के रूप में पाया जाता है। तो मिनरल्स और को क्या किया जाता है, उसको प्यूरिफिकेशंस करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल। जैसे आयरन कोर से हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, ये सभी के आयरन कोर है, इसका प्रयोग क्या करते हैं कि मेटल्स आर मिनरल्स और सब्सटेंस दैट नेचुरली बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये धातुएं कहाँ होते हैं, ये एक प्रकार के खनिज होते हैं, एक प्रकार के तत्व होते हैं जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। अगर हम मेटल का बात करते हैं तो मेटल वर्ड, ये जो मेटल वर्ड है वो मेटेलोन से बना हुआ है। मेटेलोन का मतलब क्या होता है, माइन मतलब क्या होता है, माइन करना, या मेटल मतलब धातु। माइन मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना। जैसे हम लोग कोयला का माइनिंग करते हैं, एल्युमिनियम का माइनिंग करते हैं। जैसे बॉक्साइट से क्या करते हैं, एल्युमिनियम निकाला जाता है, तो उसी प्रकार के तो माइन किया जाता है। तो मेटल का जो अगर हम बात करते हैं तो एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि मेटलोन से बना है। ये मेटलोन शब्द से मेटलोन से क्या है, ये मेटल शब्द बना है, इसका मतलब माइन होता है और मेटल होता है। और मेटल्स क्या होते हैं, मेटल आर नेचुरली कंपाउंड, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन फॉर्म ऑफ मेटल और जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, चाहे एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, आयरन हो, जिंक हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। ये ओर्स को क्या किया जाता है, ये ओर्स को प्यूरिफिकेशन किया जाता है केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, और हमें क्या होता है, मेटल मिलता है, जैसे आयरन रॉड। दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन रॉक्स वाश्ड बाय द सरफेस वाटर। जो जैसे हम लोग पानी में भी बहुत से मेटल्स होते हैं, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम सब पाए जाते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, वाटर जो ग्राउंड वाटर है, ये सरफेस वाटर के द्वारा वाश हो जाता है। मतलब वो क्या होता है, वाश हो जाते हैं, धुल जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो पृथ्वी के निचले सतहों में जाकर डिपोजिट हो जाते हैं और सब मिनरल्स के रूप में। अब बात करते हैं कि मेटल इन अ केमिस्ट्री इज अ एलिमेंट दैट क्रिएट द पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन एंड रेडली एंड हैज द मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें कि धातु किसे कहते हैं, तो अगर हम वैसे सब्सटेंस, वैसे तत्व जो
अपने आबंध को तोड़ के, अपने बॉन्ड को तोड़ के कैटायंस देते हैं अर्थात पॉजिटिव आयंस देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। तो मेटल्स क्या है कि मेटल अगर हम रसायन शास्त्र में बात करते हैं तो ये एक एलिमेंट है जो कि क्रिएट करता है पॉजिटिव आयंस, अर्थात जो धनायन क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। एंड हैज द मेटेलिक बॉन्ड आर समटाइम्स रिप्रेजेंट बाय क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एज द लैटिस पोजीशन ऑफ आयन। ये जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं अर्थात डिलोकलाइज रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं NaCl, NaCl में आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे जो क्या है कि सोडियम मेटल पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल है। ये सोडियम मेटल क्या होता है, डिसोसिएट करता है, इसका बॉन्ड जो सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ये क्या होता है, Na+ के रूप में, केटायन के रूप में और एनायन के रूप में ये ब्रेक होता है। तो ये जो केटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो केटायन है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। और जैसे FeCl2 फेरिक क्लोराइड में Fe2+ आयन क्या है, मेरा मेटल है, 2 क्लोराइड आयन नॉन मेटल है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो ये आयंस हैं, जो सोडियम आयन क्या है कि ये सोडियम आयंस ये क्लोराइड आयन से डीलोकलाइज्ड है। मतलब ये क्या है कि ये सोडियम आयन ये आयन से क्या है, डीलोकलाइज है, घिरा हुआ है। इसी को हमने बताया कि मेटल इन अ केमिस्ट्री इज अ एलिमेंट दैट क्रिएट पॉजिटिव आयन। मतलब कि धातु वह है जो कि क्रिएट करता है, पॉजिटिव आयन देता है। धातु क्या आते हैं, वो आपस यानी टूट के क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन अर्थात केटायन देते हैं। और इसका क्या आता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। इसका क्या होता है, इसका धात्विक बॉन्ड मिलता है। मतलब इस धातुओं के बीच बॉन्ड पाया जाता है जिसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और ये जो क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एज द लैटिक पॉजिटिव साइड, ये सोडियम आयन के क्या है कि इसके पॉजिटिव जो साइड्स हैं इससे क्या है, क्लोरीन आयन घिरे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने धातु की परिभाषा को आपने समझा होगा कि धातु क्या है, कि धातु एक वे पदार्थ होते हैं जो क्या कहते हैं, केटायन के रूप में अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके केटायन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगर हम धातु को और साधारण शब्दों में समझे तो धातुएं क्या होते हैं, वे अपने बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जैसे ये Na है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये Na+ का फॉर्मेशन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो जो धातुएं क्या होते हैं, धातु अपना बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके क्या करते हैं, केटायन का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेगा और ये जो फॉर्मेशन होगा Al3++3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये धातु कहलाता है। तो धातु क्या है कि वैसा तत्व या वैसा पदार्थ जो अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, केटायन बनाते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। तो मेटल इज द सब्सटेंसेस विच लॉस आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड टू गिव द केटायन दैट इज नोन एज मेटल्स। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स कहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म। इसके क्या क्या भौतिक गुणधर्म होंगे, इसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का बात करते हैं, तो इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या आता है, मान लेते हैं मेरे पास ये आयरन रॉड है, तो इस आयरन रॉड का गुण क्या क्या होगा। हम सबसे पहले कह सकते हैं कि ये हार्ड है, इसका अपना एक शाइनिंग नेचर है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और ये कह सकते हैं इसको हम अगर पीटेंगे तो ये शीट के रूप में इसको कर सकते हैं। अगर इसको हम तार के रूप में इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ड्रोन कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार पतली तार के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते। तो ये सब क्या है, ये सभी इसके भौतिक गुण धर्म है और इन्हीं भौतिक गुण धर्म को हम लोग अध्ययन करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स आर सॉलिड। जो धातु होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस भी देखने को मिलता है।
तो जो हमने कहा कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। थर्ड पॉइंट है कि मेटल्स आर मेटेलिक लस्टर्स, इसका अपना शाइनिंग नेचर होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ मेटल्स को हमने रखा है इसको दिखाने को, तो इस मेटल का क्या अपना एक शाइनिंग नेचर है, इसका लस्टर्स है, मतलब ये क्या है, इसकी एक धात्विक चमक होता है, इसका क्या है कि अपना एक धात्विक चमक है। तो सबसे पहले हम बात किए कि मेटल्स आर सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे ये क्या है, दिस इज द आयरन रड, ये आयरन का शीट है, ये क्या है, ठोस अवस्था में है। ये किस अवस्था में, ठोस। लेकिन इसका एक्सेप्शन यानी इसका जो अपवाद में है, ये एक्सेप्शन हम बात करते हैं, तो इसके एक्सेप्शंस में मरकरी, Hg, ये क्या आता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अब मरकरी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों को कभी बुखार आया होगा तो आप लोग डॉक्टर के यहाँ गए होंगे या बीपी चेक कराए, तो वहाँ पे जो शाइनिंग कलर का जो रहता है उसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। और जो वो एक प्रकार का धातु है, लेकिन वो क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, कि जो कि धातु का एक अपवाद है। जबकि धातु क्या होते हैं, धातु पर्याय ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है कि मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कठोर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। लेकिन जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतने सॉफ्ट धातु हैं, इतने मुलायम धातु हैं कि इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये इतने क्या है, सॉफ्ट होते हैं, इतने मुलायम होते हैं। नेक्स्ट है कि मेटल्स आर मेटेलिक लस्टर्स। इस जो धातु होता है उसका एक धात्विक चमक होता है। जैसे यहाँ पे ये मेटल है, इस मेटल में आप देख रहे हैं कि सिल्वर शाइनिंग कलर का एक धात्विक चमक है, जिसको मेटल लस्टर बोलते हैं। क्योंकि सभी मेटल के क्या होता है कि अपना धात्विक चमक होता है। जैसे ये एल्युमिनियम का जो शीट्स है, इसका भी क्या है, धात्विक चमक है। मतलब ये क्या है कि इसका एक अपना क्या है, कलर है। ये हो गया। और एक हम दिखाते हैं आप लोगों को, कॉपर। कॉपर का भी क्या होता है, इसका अपना धात्विक चमक है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर रखा है, तो इस कॉपर को आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक कलर है, ये ब्राउन कलर का क्या है, इसका एक धात्विक चमक है। अर्थात क्या होता है, मेटल्स आर मेटेलिक लस्टर्स, अर्थात इसका जो क्या होता है, इसका अपना एक धात्विक चमक होता है। जैसे इसका भी क्या है कि ये जो धातु है, इसका क्या एक प्रकार का धात्विक चमक देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब होता है यानी धातु को हम क्या करते हैं, पीट के पतली चादर बना सकते हैं, अर्थात कैन बी बीटेन इनटू अ थिन शीट। जैसे इस प्रकार का हम शीट बना सकते हैं, मुलायम शीट बना सकते हैं। जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं, ये धातु को पीट के क्या किया गया, मुलायम शीट बनाया गया। इसको और भी हम लोग ये क्या कर सकते हैं, ये हाईली मिलेबल इन नेचर है, तो इसको हम ज़्यादा बीटन करें तो ये पतली शीट बन सकता है। जैसे आप लोग एल्युमिनियम फॉयल का यूज किया होगा, जैसे आप लोगों ने कभी बेकरी शॉप से स्वीट खरीदा तो वहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग किया जाता है। तो उस प्रकार क्या किया जा सकता है, उस प्रकार पतली चादर अर्थात शीट के रूप में उसे बनाया जा सकता है। अर्थात जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, मेलेबल इन नेचर होते हैं, मतलब उसके पास आघातवत्त होता है। मतलब क्या होता है कि उसको हम एक पतली शीट के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स को क्या किया जा सकता है, मेटल्स को पतली तार के रूप में उसे खींचा जा सकता है। जैसे ये कॉपर वायर है, इसको हम क्या किए हैं, पतली वायर के रूप में इसे हम क्या किए हैं, इस जो मेटल्स होता है वो इसको इस प्रकार पतली तार के रूप में इसको डक्टाइल, मतलब इसका तन्यता क्या होता है, बहुत ज़्यादातर यानी एक थीन रूप में इसको किया जा सकता है। पीट के एक पतली धागे के रूप में मेटल्स को किया जा सकता है, धागा के रूप में किया जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर हम 1 ग्राम सोना को लेते हैं, 1 ग्राम सोना को लेते हैं, तो उसको 2 किलोमीटर तक इस प्रकार पतली
तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब 1 ग्राम सोना को अगर हम तार के रूप में खींचे तो वो 2 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो कितने मेलेबल इन नेचर होता है, और कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हाईली डक्टाइल होते हैं, मतलब उनका जो तन्यता होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग टंगस्टन मेटल का जो टंगस्टन मेटल है इसका प्रयोग बिजली बल्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी इसका जो भी मेटल्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जैसे मेटल्स आर हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल्स को हम मेल्ट करेंगे तो उसमें इसका जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टंगस्टन का उपयोग क्या होता है, जैसे टंगस्टन है इसका बल्ब के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसको पर्याप्त पूछा जाता है एग्जाम में कि टंगस्टन का बिजली बल्ब के धातु के रूप में क्यों किया जाता है, प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन यही है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 5300 डिग्री सेल्सियस है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 5300 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि इजीली रूप से क्या होता है बॉयल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मेटल्स हैं, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जैसे कुछ मेटल्स है गैलियम, सीजियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मतलब ये क्या है कि हम इस मेटल को अगर हम गैलियम और सीजियम को हाथ में इस प्रकार ले लें तो वो क्या होगा, हाथ में ही पिघलना शुरू होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैलियम है, सीजियम, वो हाथ में ही पिघलना शुरू होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो क्या होता है कि वो यानी जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं धातुओं का वो बहुत हाई होता है। जैसे टंगस्टन का 5300 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे बात करते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मान लेते हैं कि इस ग्लास में हम कुछ अमाउंट में वाटर लेता है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो पानी वो गर्म होना शुरू होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इतने भी यानी जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हीट का, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ये क्या होते हैं ऊष्मा का अच्छा सुचालक होते हैं। यही कारण है कि जो थर्मामीटर में होता है उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो भी ऊष्मा का सुचालक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब जैसे बेस्ट जो सुचालक है जैसे कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर क्या होते हैं, ये मेटल का गुड कंडक्टर ऑफ हीट कर सकते हैं। और पुअर कंडक्टर में हम आ सकते हैं लेड और मरकरी। ये क्या होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में हीट को क्या करते हैं वो कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे ये कॉपर वायर है, तो ये कॉपर वायर क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका रीजन क्या है कि इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स है, इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम जब भी इसको सेल से इस प्रकार अटैच करते हैं तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू होता है। मतलब इसमें क्या होता है करंट का फ्लो होना शुरू होता है, जिसके कारण ये कहता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है लेकिन ये क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका आप लोग सर्च कीजिएगा कि कार्बन नॉन मेटल होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। इसका रीजन क्या है इसको आप लोग सर्च कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। जो मेटल्स क्या होते हैं सोनोरस होते हैं। मतलब क्या है कि एक मेटल को हम जब दूसरे मेटल से इस प्रकार ये करेंगे तो ये क्या होगा कि ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं इसका एक साउंड प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए हम इसको बीट कर रहे हैं हैपर से या इससे, तो एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होगा। आप लोग सुनिएगा,
तो ये कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, और हर एक मेटल का क्या होता है अपना यानी कह सकते हैं कि एक खास तरीका से वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आप स्कूल का जो छुट्टी का घंटी वो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही घंटी सुबह का है तो आपको क्या लगता है, इरिटेट लगता है स्कूल जाना। ये तो ये क्या है कि हर एक मेटल का जो क्या होता है कि उसका जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो अलग अलग इंटेंसिटी से करता है। मतलब ये क्या होता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने अभी तक धातु के बारे में बात किया कि धातु का क्या क्या गुण हैं, उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में बात किया। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स का बात करते हैं, अधातु के बात करते हैं। तो अधातु क्या है, ये जस्ट धातु का क्या होता है विपरीत होता है। मतलब जो भी गुण पाया जाता है उसका क्या होगा, विपरीत गुण अधातु में देखने को मिलता है। धातु क्या होते हैं, पर्याय कठोर होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं वो पर्याय सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अवस्था में पाया जाता है। तो जो अधातु होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण सॉलिड के लिए क्या है, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस धातु हैं जो अधातु हैं, सॉरी। कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस क्या है, अधातु हैं, जो कि क्या है, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। लिक्विड में हम देखते हैं ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है। ये एक एक्सेप्शन में ये निकल सकते हैं कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल्स है। और जैसे गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी गैसेस देखने को मिलते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी गैसेस हैं, अर्थात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, गैसेस अवस्था में देखने को मिलते हैं। जहाँ मेटल्स क्या होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसके विपरीत नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो प्राय मुलायम होते हैं। ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और ये बहुत ही मुलायम होते हैं। और आगे बात करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होता है कि नॉन मेटल डू नॉट हैव द लस्टर्स। इसका क्या होता है कि धातुओं की तरह उसका अपना धात्विक चमक नहीं होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कार्बन का अपना धात्विक चमक नहीं है। फॉस्फोरस का एग्जांपल है तो इसका अपना धात्विक चमक नहीं होता, मतलब उसका सरफेस पे क्या होता है, एक प्रकार का अलग क्या होता है, शाइनिंग होता है, जो कि नॉन मेटल्स में नहीं देखने मिलता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, इसका एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसका एक यानी एक प्रकार का चमक है, एक प्रकार का लस्टर्स है। तो पर्याय एग्जामों में पूछा जाता है कि वह कौन सा धातु है जिसका धात्विक चमक होता है, लस्टर्स होता है, शाइन करता है, तो आयोडीन। आगे बात करते हैं मैलेबल। जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, मैलेबल ये नहीं होते हैं, क्योंकि इसको अगर हम हैमर से पीटते हैं तो ये क्या होता है, ब्रिटाइल इन नेचर होता है, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। जैसे नमक जो होता है उस प्रकार क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। अर्थात जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, अगर हम जैसे कोयला है, कोयला में कार्बन पाया जाता है, इसको हम लोग ये कहते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे जो है कण के रूप में, डस्ट के रूप में वो टूट जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये मैलेबल नहीं होता है। डक्टाइल मतलब क्या है कि जो अधातु होते हैं उसको हम इस तार की तरह उसको हम क्या कर सकते हैं, खींच नहीं सकते हैं। मतलब कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर यानी जो मेटल्स क्या होते हैं वो मेटल की तरह ये डक्टाइल नहीं होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो डू नॉट हैव द डक्टाइल नेचर। एंड सोनोरस मतलब ये क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम होता है। आगे बात करते हैं कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी अधातुएं होते हैं वो क्या होते हैं, पर्याय विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। उसी प्रकार बात कर लेते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो अधातुएं होती हैं उससे ऊष्मा क्या आता है, संचालन नहीं करता है। मतलब ये क्या होते हैं, ये ऊष्मा के
कुचालक होते हैं, जो अधातुएं होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो आज के जो टॉपिक था धातु अधातु के बारे, हमने धातु के बारे समझा, अधातु के बारे समझा, और ये दोनों के भौतिक गुणधर्म के बारे समझा कि ये दोनों का भौतिक गुणधर्म क्या है, इसके बारे देखा। और धातु किसे कहते हैं आप लोगों ने आज समझ चुके होंगे कि धातु किसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक्स once again watching एडुकेयर।